आज के इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे कानपुर के सबसे बड़े और भव्य आश्रम में, जो है सुधांशु जी महाराज का आश्रम। ये आश्रम जितना भव्य है उतनी ही ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पे विराजमान श्री राधा और कृष्ण जी की मूर्ति, जिसे देखने के लिए रोज हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं। और साथ में ही इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे कानपुर के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत इस्कॉन टेम्पल में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कानपुर के इस कड़ाके की ठंड में हमारा सफर सुबह सुबह ही शुरू हो गया और हम निकल पड़े सुधांशु जी महाराज के आश्रम, जहां हमें आपको दिखाना था इस आश्रम की भव्यता। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि श्री सुधांशु जी महाराज हैं कौन। श्री सुधांशु जी महाराज एक गुरु हैं जो लोगों के अंदर भगवान के लिए भक्ति को जन्म देते हैं। इनके विषय में अगर कुछ अधिक बोला जाए तो ये विश्व जागृति मिशन के फाउंडर भी हैं। इनके 1 करोड़ से ऊपर भक्त हैं जो कि न केवल भारत में बल्कि कई देशों में मौजूद हैं। ये अपनी सादगी के साथ लोगों को भगवान में ध्यान कैसे लगाएं ये सिखाते हैं। कानपुर महानगर को औद्योगिक नगरी का दर्जा मिला हुआ है। वैसे तो कानपुर में घूमने के कई आकर्षक और ऐतिहासिक स्थान हैं, लेकिन अगर आपको सुकून की अनुभूति करनी है तो आइए सुधांशु जी महाराज का ये आश्रम में। सुधांशु जी महाराज बिठूर का आकर्षण है। इस आश्रम की स्थापना सुधांशु जी महाराज ने की थी। आश्रम के बीच में खूबसूरत मंदिर स्थापित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण, शिव, हनुमान जी, माँ पार्वती, राधा रानी की खूबसूरत सजी हुई मूर्तियां हैं। आश्रम में आप सुबह 8 से शाम 8 बजे तक जा सकते हैं, लेकिन आश्रम के अंदर श्री कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 6 से 10 बजे के बीच ही खुलता है। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की आरती का दृश्य सबको सम्मोहित करता है। आरती का बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। सुधांशु जी महाराज आश्रम में एक सुंदर बगीचा भी है जिसमें 8 से 20 फीट ऊंची देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हुई हैं। इस बगीचे में गुफा के सामने एक बहुत भव्य झरना भी है। गुफा में जाने का एक अलग अनुभव है। सुधांशु जी महाराज ने जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए पूरे भारत में 80 से अधिक मंडल और सेवा समितियों की स्थापना की है। उनकी संस्था न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के कल्याण के लिए भी काम करती है। चलिए आप मंदिर में मौजूद अलौकिक श्री राधा और कृष्ण जी के भी दर्शन आपको करवाते हैं, जिसके लिए हम सुबह सुबह यहाँ आए थे। यहाँ के दर्शन के बाद अब हमारा सफर कानपुर में ही मौजूद बिठूर में सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। बिठूर को धर्म और क्रांति की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ लव कुश ने शिक्षा दीक्षा ली तो माँ सीता ने कई वर्ष गुजारे। अंग्रेजों की लड़ाई में नाना राव पेशवा ने आजादी का बिगुल फूका। ध्रुव ने टीले पर खड़े होकर तप किया तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ। अनेक ऐतिहासिक धरोहरों से भरे कस्बे में यहाँ पे सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, जहां पर राधा के संग मोहन विराजते हैं, जिनके दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेश से भी भक्त आते हैं। मान्यता यह है कि जो भी यहाँ पे आता है उसकी मन्नत ठाकुर जी पूरी करते हैं। आइए जानते हैं कानपुर के इस्कॉन मंदिर के इतिहास के बारे में। किसने रखी नींव और यहाँ की क्या है मान्यता।
महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अर्जुन का सारथी बनकर मार्गदर्शन किया था। भगवान कृष्ण ने जब ये अवतार लिया था, उन्होंने कई सारी लीलाएं रची थी। उनके जीवन की लीला में कुछ न कुछ सीख जरूर छिपी रहती है। गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर कालिका नाग को हराना, इन सभी लीलाओं में बहुत बड़ा संदेश छिपा था। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल संघ बोलते हैं इसका पूरा नाम है, और संस्था इसके पूरे विश्व में है। पहले बार मंदिर की स्थापना होती न्यूयॉर्क में जी, प्रभुपाद जी ने 1965 में स्थापना की इसकी। उसके पश्चात फिर वो इस्कॉन के 3 मंदिर जो थे वो बने इंडिया में, विशेष जो मुख्य थे। एक था बॉम्बे में जुहू में, दूसरा था वृंदावन में, और तीसरा था मायापुर कोलकाता के पास पश्चिम बंगाल में। 3 मंदिरों के साथ में हम लोग ये प्रभुपाद जी ने स्थापना की यहाँ पर। उसके बाद फिर हर बड़े शहर में प्रभुपाद जी के मंदिर की स्थापना के उद्देश्य थे कि हर बड़े शहर में इंडिया के एक इस्कॉन मंदिर होना चाहिए। अच्छा। तो इस कानपुर में शुरुआत काफ़ी वैसी हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2007 में यहाँ पर एक स्मॉल टेम्पल था जो बहुत लोग से परिचित हैं। उसके पश्चात फिर 2014 में फुल फ्लैश जो टेम्पल आप देख रहे हैं सामने, जी जी, पूरा फुल भव्य मंदिर जो है, ये पूरा भव्य मंदिर की स्थापना 2014 में हुई। अच्छा। और इस्कॉन का उद्देश्य आप सब लोग जानते हैं, समझे भी यूट्यूब से काफ़ी लोग बोल चुके हैं इसके बारे में, लेकिन मेन उद्देश्य है एजुकेशन, शिक्षा, विग्रह की सेवा होती है यहाँ पर, राधा कृष्ण का पूजा होता है, लेकिन साथ में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों पर गहन अध्ययन और उस पर व्याख्यान होते हैं जी, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आज हमारा देश जो है वो युवाओं में काफ़ी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स जो है जी, वो बहुत विद्यमान है। उन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के कारण से युवा की जो क्षमता है वो बहुत क्षीण हो रही है, नष्ट हो रही है जी। इसलिए विशेष रूप से हम लोग यूथ के लिए काफ़ी प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए इस्कॉन यूथ फोरम है, IYF करके होता है। इस्कॉन यूथ फोरम क्या करती है कि यूथ को विशेषता ध्यान देती है और उस पर स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह से काफ़ी कोशिश कराकर डिस्कवर योरसेल्फ, हमको अपने आप को समझना है कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, ये सारी जानकारी हमको मिलती है जो पहले भी थी हमारे शास्त्रों पे, लेकिन वो आज के करिकुलम में ना होने के कारण लोग उसको समझते नहीं, बताते नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं। हालांकि मतलब बेसिक जो चीज़ें होती है कि भगवान कौन है, हम कौन है, हम आत्मा, हम शरीर नहीं है, और इस तरह के भी लोग कुछ जानते नहीं हैं। तो ये बेसिक जो नॉलेज है वो भी हम लोग अपने इनिशियल जो हमारे जो होते हैं सेमिनार उसमें हम कर देते हैं। तो साथ में फिर उसके बाद जब कोई समझता है उस व्याख्यान को, तो फिर वो फिर हमारे यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग लेता है, यहाँ प्रोग्राम होते हैं। रेगुलर में कोई यहाँ निवास कर सकता है, मंदिर 18 की उम्र से ऊपर है वो यहाँ पर आ सकता है और वहाँ पर निवास कर एक तरह से प्रॉपर शिक्षा लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो भौतिक शिक्षा का कोई रुकावट नहीं है यहाँ पर। हम लोग भी आई एम ऑल्सो बीटेक फ्रॉम NIT वाराणसी, आई वाज वेरी टॉपर इन माय स्कूल ऑल्सो। तो ऐसे करके हम लोगों ने शिक्षा को अच्छे से लिया है और इसको समझा है और इसका हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे वचन सुनाए और मंदिर के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।